एक्चुअली मेरा एक्सीडेंट हुआ था, देन ही वाज बिट क्राइंग। मैंने जैसे बताया पापा 2 मिनट के लिए शांत बैठे हैं। मैं उस टाइम एक्चुअली हॉस्पिटल में था, जनवरी की अटेम्प्ट से 10 दिन पहले, तो मैं एडमिट था हॉस्पिटल में। एंड अपने आप को मान लो एवरेज हो, कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, बस सोचो कि मैं एवरेज हूँ और मुझे अब ज़्यादा मेहनत करना है। मेरे फैमिली वाले क्या चाहते हैं मुझसे? मेरे फैमिली वाले चाहते हैं कि मेरा फ्यूचर सिक्योर हो जाए। दे आल्सो वांट मी टू एग्जैक्टली यार, सारे पेरेंट्स वही चाहते हैं कि भाई अपने जो भी उनका बच्चा, उसका फ्यूचर सिक्योर हो, ठीक है, उसे अच्छी जॉब मिल जाए, वो किसी एक अच्छे रिस्पेक्टिव फील्ड में। सो दे वांटेड मी टू बी अ डॉक्टर, बट मोर देन दैट वो चाहते हैं कि बेटा अपने पैरों पे खड़े हो जाए, उतना पॉइंट तक उनको लाके बच्चे को खड़े कर दूं कि यहाँ से खुद पढ़ 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 और एंड में तुम एक अच्छे लाइफ जी लोगे। उतना पॉइंट सोचते हैं फैमिली वाले। बट आई थॉट कि बस एमबीबीएस के थ्रू नहीं हो सकता, वो और भी तरीके हैं। डॉक्टर की बात है, मेरे फैमिली वाले को थोड़ा बुरा लगेगा, ऑब्वियसली बुरा लगेगा, क्योंकि वो सपने सजा रहे हैं मेरे साथ, वो भी सपने देख रहे हैं, मैं पूरे फैमिली सपना देख रहा है। आप अकेले नहीं प्रिपरेशन कर रहे होते हो, आपके फैमिली वाले का सपोर्ट रहता है, आपके फैमिली में बातचीत कर रहे होते हैं, वो दूसरे रिश्तेदारों को बोलते हैं कि मेरा बच्चा एमबीबीएस प्रिपरेशन कर रहा है, तो वो एक फैमिली वाले वो एक्सपेक्टेशन बिल्डअप कर लेते हैं। एग्जैक्टली, वो बात तो है। मैंने एक्सपेक्टेशन बिल्डअप किया था कि मैं भी एक अच्छा डॉक्टर बनूंगा। बट विद टाइम जब मैं नए चीज़ों के साथ अकम्पनी किया अपने आप को, तब बोला कि यार चलो एक और भी चीज़ ट्राई करते हैं अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ डॉक्टर। तो ठीक है, तो जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे अब जेई करना है, मैं फैमिली वाले को बात करने से अच्छा मैं सोचा कि अपने भाई से बात करता हूँ। और मेरे भैया हमेशा से बहुत कोऑपरेटिव रहे मेरे साथ। तो उन्हें बताया, उनको मैं समझाया कि अच्छा भैया, आप लोग चाहते हो कि मेरा फ्यूचर सिक्योर हो जाए, हाँ आप चाहते हो कि मैं डॉक्टर बनूं, उससे बड़ा मोटिव है कि मेरा फ्यूचर सिक्योर हो जाए। एक काम करते हैं, क्या हम बिना, बस ऐसा तरीका नहीं है, बस यही एक तरीका तो नहीं है कि आप एमबीबीएस के थ्रू अपना फ्यूचर सिक्योर कर लोगे। मैं सोच रहा हूँ कि मैं जेई दूंगा और जेई में अच्छा रैंक लाऊंगा, एक अच्छा कॉलेज में जाऊंगा और उससे मेरी प्लेसमेंट अच्छी आएगी, प्लेसमेंट ही अच्छी सेट हो जाएगी, तो एंड में मैं सिक्योर हो जाऊंगा, मेरा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। तो मेरे भैया को थोड़ा उतना समझाना मुश्किल नहीं था। मेरे भैया, जैसे बताया, भैया ने बहुत सपोर्ट किया, कोऑपरेटिव थे। हाँ, मेरे भैया ने जाके बात किया फैमिली वालों से, और फैमिली वाले एक्चुअली बीच में एक एक्सीडेंट भी हो गया था जहाँ मुझे सर में एक चोट लगी थी। तो उस टाइम फैमिली में, घर में थोड़ा बहुत एक इमोशनल था मेरे को लेकर के, तभी मैंने बीच में बात बोली कि मुझे डॉक्टर नहीं बना। इसमें भी एक मेन रीज़न है, ये जो सबसे बड़ा रीज़न बोलूँगा मैं, ठीक है, मेरा माइंड को पूरा कंफर्मेशन देने को, कि जब मेरे भैया को, मैं और मेरे भैया को चोट लगा था, हम दोनों बाइक में जा रहे थे, हम दोनों का एक्सीडेंट हो गया था। तो मेरे भैया का ऑपरेशन चल रहा था, सर्जरी चल रही थी, और सर्जरी रूम पता नहीं कौन खुला रखता है, मैं खुला रखा हुआ था उन्होंने सर्जरी रूम, और मैं घुस गया उस सर्जरी डिपार्टमेंट में, और वहाँ पे देखा एक फ्लैश रखा उन्होंने, जो थोड़ा बहुत डेथ भी नहीं हुई थी फ्लैश की, वो थोड़ा बहुत वाइब्रेट कर रहा था, मूव कर रहा था। मैं डर गया, मैं भाग गया वहाँ से। क्या था? फ्लैश था? फ्लैश? एक फ्लैश, अ पीस ऑफ फ्लैश था वो। एक इतना, मैं दिखाऊंगा नहीं हाथ से, पर वो करीब मुझे लगता है कि 300-400 ग्राम का फ्लैश होगा वो, और बड़ा सा ऐसा फ्लैश, एक ट्रे होती है ना उनकी मेडिकल की, एक स्टील वाली ट्रे होती है, उसमें रखा था उन्होंने, और थोड़ा बहुत उससे खून निकल रहा था, वो वाइब्रेट कर रहा है, मुझे लग रहा था वाइब्रेट करता, शायद मैं वहम भी हो सकता है। तो मैं बहुत डर गया, मैं भाग के आया आधे घंटा तक बैठा रहा, और जाके पहले बोला कि मैडम ऐसे मत रखा करो प्लीज, डर जाता है बच्चा सब। तो बोले घुसने कौन बोला तुम्हें? और ये इनका जो काम होता है, मेडिकल प्रोफेशन काम होता है, वो बहुत ज्यादा ही तुम्हें निडर होकर काम करना पड़ता है, क्योंकि तुम कहीं गलती नहीं कर सकते। और खून देख कर तो मेरा सुबह से खून वगैरह देख के तो मेरा हमेशा से हालत खराब हुआ है, खून कट्स वगैरह। तो शायद ये एक अपना को देंगे बहाना भी हो सकता है, बट आई थिंक इट एज अ कंफर्मेशन टू माय ब्रेन। तो बताया फैमिली वालों को, बताया कि तो पहला रिएक्शन कैसा था पेरेंट्स का कि नहीं इसे तो डॉक्टर ही बनना है, या फिर ठीक है जो उसकी मर्जी है वही करे?
ऑब्वियसली पहले रिएक्शन पापा शांत थे थोड़े से, हाँ बट मतलब वही वो बताया कि रेजिस्टेंस रहता है यार, वो स्टार्टिंग में थोड़ा सा पेरेंट्स डिसअपॉइंटेड फील करते हैं, है ना, वो चीज होती जैसे है। मैंने जैसे बताया, पापा 2 मिनट के लिए शांत बैठे हैं, हम्म और फिर क्योंकि वजह से बताया कि एक्चुअली मेरा एक्सीडेंट हुआ था, देन ही वाज हम्म बिट क्राइंग, तो शांत बैठे, तो मैंने बोला कि इसी टाइम बेस्ट टाइम है बताने का। मेरे भैया ने बताया था एक्चुअली कि हम्म मैं मैं आपसे, मेरा घर का नाम भोलू है कि भोलू आपसे बोल कुछ कहना, भोलू आपसे कुछ कहना चाहता है कि बोल मेरे, फिर भैया ने, फिर मैं बताया, भैया ने पीछे एक्सप्लेन किया कि इसका क्या क्या रीजन है करने का, बताने का। एंड मेरे पापा 2 मिनट शांत बैठे हैं, एंड देन ही सेड कि बेटा तुम्हें जो करना है करो, हम तुम्हारे हमेशा साथ हैं। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा ही क्रेज लगता है कि पेरेंट्स, मेरे फैमिली मेम्बर्स हमेशा सपोर्ट किए मुझे। तो फाइनली यार तूने डिसाइड कर लिया कि अब भाई हमें नीट नहीं करनी है, अब मैं जेई की तैयारी करूंगा, ठीक है। अब यार देखो, ऐसा नहीं कि आप भी ये डिसीजन ले सकते हो, आपके लिए, आपके पास उसके लिए पीसीएम भी होनी चाहिए। भाई ने पीसीएम भी ले रखी थी, ठीक है, ओह, मतलब पीसीएम भी तूने करेक्ट। ये सोच के बाद ले रखी थी पहले से कि भाई मुझे बाद में हो सके मैं शिफ्ट कर दूं नीट से जेई, या फिर मतलब बस गलती से ले ली पीसीएम भी? ये भी बता दे, हाँ भाई पीसीएम एक्चुअली भी क्यों ली थी। चलो, हम्म एक्चुअली क्या था, इसका भी एक क्या सीन हुआ कि जब मैं अपना फॉर्म भरने गया था, तो मैंने बोला कि मैं बस पीसीबी दूंगा, क्योंकि मुझे पता है डॉक्टर ही बनना है। मैं बैंगलोर आया किस लिए हूँ, मैं बनने आया डॉक्टर, डॉक्टर हम्म बनना है। तो डॉक्टर के मैथ्स क्यों पढ़ना है, मुझे फालतू का मैथ्स में क्यों टाइम वेस्ट करूँ। हम्म मैं नहीं लूँगा, मैं ऑप्शंस में रखूंगा। तो मैं वही बोला कि ऑप्शंस में रखते हैं भैया, मैं भैया ही भर रहे थे मेरे साथ। तो बोले कि नहीं, तू भर, तू भले अच्छा उतना ध्यान मत दे, तू भर, क्योंकि बाद में यू डोंट नो व्हाट हैपेंस, कि You तू अपने really don't know एक, what happens. अरे सही है भाई, तुम बस अपना एक साइड के रख कि मैथ्स भी रख ले, क्योंकि बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आता है ना, और वही काम आया मुझे एंड में। फिर उसके बाद मैंने अब पता था मुझे कि जेई प्रिपरेशन करना, भैया को बता मतलब दिया था जेई कि की जेई प्रिपरेशन प्रिपरेशन करूंगा। कब से स्टार्ट की? क्योंकि स्टार्टिंग में शायद थोड़ा बहुत नीट की भी तैयारी की होगी मेरे ख्याल से तो आपने। एक्सक्यूज मी, मैं ज़्यादा टाइम नहीं किया, मैंने नीट पे लिया था। मेरा एक्सीडेंट जैसे जुलाई को मैंने नीट प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, और सितंबर अगस्त के एंड में मैंने अपने जेई प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था। मतलब अगस्त से जेई प्रिपरेशन स्टार्ट की थी अच्छे से? करेक्ट, अगस्त से स्टार्ट की थी, अच्छे से स्टार्ट कर दी थी। मतलब कोचिंग कोचिंग में वगैरह ज्वाइन किया था मैंने। एनरोल किया था कि? हाँ, लिया था। कोचिंग एक्चुअली जो बोला जाता है कि एक बेस कोचिंग है, बेस रेजोनेंस का ही एक पार्ट है, जो बैंगलोर में बेस उसका ब्रांचेस पेस है। या फिर बेस? बेस, बेस? BASE, बेस। अच्छा। बैंगलोर में बहुत फेमस है ये इंजीनियरिंग के लिए। हम्म उनका मैथ्स का मॉड्यूल रहते हैं, जो उनका मॉड्यूल्स रहते हैं मैथ्स के डिजाइन रहता है, वो बहुत ज़्यादा ही इफेक्टिव रहते हैं। और मैं नहीं, उनके ऐसा नहीं बोलूँगा कि उनके पास जाओ, आपको भी अच्छा लगता है तो उनके आप जा सकते किसी और के पास, पर वो बहुत आपका कंसेप्ट क्लियर अच्छे से कर लेते हैं, और आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी बहुत काम आते हैं। बहुत अच्छे लेवल क्वेश्चन कराते हैं आपको, बेसिक्स से लेके आपका अपर लेवल तक अच्छे से जाते हैं वो। ठीक है। तो तो मतलब बेस फिर का मैथ्स, अब फाइनली जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यार, कि मैथ्स कैसे मैनेज की? क्योंकि यार मैथ्स तो ऑन, मतलब 12th के बाद क्या ही मैथ्स की होगी, ठीक है, और 12th में भी बोर्ड्स लेवल तक ही मैथ्स की होगी, और जेई में यार उतनी आसान भी मैथ्स नहीं है, मतलब मैथ्स सबसे हार्ड आती है। तो मैथ्स कैसे मैनेज किया, बाकी सब्जेक्ट्स का कैसे मैनेज किया, ये अब पता है ना, ड्रॉप ईयर में। और ऑलरेडी लेट हो चुका था यार तू, है ना, सितंबर से स्टार्ट की प्रिपरेशन अपनी, ठीक है, तो उसका क्या क्या मतलब इफेक्ट पड़ा था, कि बैकलॉग तो बैकलॉग बन गए थे, क्या हुआ था, सब बताइए एग्जैक्टली। हाँ, तो ऑब्वियसली बैकलॉग तो बनने ही थे फिर से क्योंकि मैंने बैकलॉग बन कुछ गए, किए नहीं थे। ड्रॉप ईयर में भी हाँ, बैकलॉग बन बैकलॉग गए। बैकलॉग उतना नहीं बना था, क्योंकि मैथ्स को ज़्यादा फोकस किया मैंने। मैंने अपनी जो कोचिंग के, अपने बेस के कोचिंग के टीचर्स के साथ बहुत ज़्यादा ही क्लोज कांटेक्ट में था। उनसे जो मुझे डाउट होता था पूछता था, और बहुत कोऑपरेटिव तरीके से उन्होंने सारे मेरे डाउट्स क्लियर किए। बहुत स्पेशल कुछ किया नहीं है मैंने एक्चुअली, बस अपने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, उनके बेस के मॉड्यूल्स वगैरह अच्छे, जो भी टेक्स्ट तुम कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसके मॉड्यूल्स वगैरह कर लो, और एनसीईआरटी वगैरह कर लो, प्रीवियस पीवाईक्यूज कर लो। आई थिंक दैट इज इनफ कि तुम एक अच्छा स्कोर कर लेते हो अगर तुम मॉक टेस्ट दे रहे हो तो। ये सब चीज़ जो पिछले साल की गलती मैं नीट पे की थी, जैसे तुम्हारा टेस्ट ज़्यादा नहीं, मॉक टेस्ट ज़्यादा नहीं देना, अपना टाइम मैनेजमेंट नहीं करना, ये एग्जामिनेशन टेम्परामेंट जैसे तुमने बताया था वो बिल्डअप नहीं करना, ये सब गलती मैंने सुधारी, कुछ हद तक सुधारी,
सुधारी थी अपने। मतलब जनवरी अटेम्प्ट से पहले कितने मॉक टेस्ट दिए थे इस बार? जनवरी अटेम्प्ट मैंने नहीं दिया था एक्चुअली। जनवरी अटेम्प्ट ही नहीं दिया था, कुछ रीजन था उसके नहीं दिया पीछे या था, फिर? मेडिकल रीजंस था एक्चुअली। अच्छा, कुछ मेडिकल। तो ठीक है, मतलब हाँ, तैयारी थी पूरी या फिर मेडिकल मतलब रीजंस, तैयारी भी नहीं थी? मैं उस टाइम एक्चुअली हॉस्पिटल में था जनवरी की हाँ, अटेम्प्ट से 10 दिन पहले। तो मैं एडमिट था अच्छा। हॉस्पिटल में, एंड उसके बाद जब जनवरी अटेम्प्ट जहाँ टेस्ट सेंटर था, तो मेरा हालत नहीं था उतना कि मैं जाके बैठूं। मैं 3 घंटा एक वैसे वैसे कुछ ऐसा ही कुछ भयानक नहीं हो गया था मेरे साथ, बट वो 1 महीना बहुत क्रिटिकल था मेरे लिए, कि अपने आप अच्छा। को पूरा टोटल रेस्ट देना था मुझे। तो मैं हम्म। फैमिली वाले मुझे लेके अपने पास चल गए, जैसे उड़ीसा चल गया था मैं। तो मैं टेस्ट सेंटर पहुंचा ही नहीं, था ही नहीं बैंगलोर में, तो कहाँ तुम। तो वो सीन बैठा था। अच्छा। तैयारी उतनी नहीं थी सच बताऊं तो। मॉक टेस्ट मैंने ज़्यादा नहीं दिया था, क्योंकि वही किस कौन अटेंड करता है उतना अच्छे से, कोई नहीं करता जनरल अटेम्प्ट। बस तुम्हारा जितना तुम चेक करते हो कि तुम्हारा नॉलेज कितना है जनरल अटेम्प्ट में। तो नीरज भाई यार देख, सिंस तेरा मैथ्स वीक होगा, ऑफ कोर्स ही बात है, नीट की तैयारी की थी और अच्छा मतलब नीट में 2 साल पीसीएमबी थी भी, तो बोर्ड्स लेवल की मैथ्स की होगी। ठीक है, तो कैसे मैथ्स को मैनेज किया? मतलब केवल उनकी एनसीईआरटी और उनकी मॉड्यूल्स लगाई या फिर कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स किए या सारा सिलेबस किया? कैसे किया मैथ्स में, है ना? क्योंकि यार ऑफन डाउट आते रहते हैं मुझे हाँ, कि भैया हमारा एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट वीक है, तो हम कैसे उसे मैनेज करें? तो वहां से थोड़ी स्टूडेंट्स की हेल्प हो जाएगी। तो भाई ये स्टूडेंट पर डिपेंड कर सकता है कि उन्हें कैसे करना है। मेरा क्या सीन था, अगर चैप्टर वीक लग रहा है तो मैं थोड़ा बहुत कर लेता था उस पर, क्योंकि क्या पता उस पर इजी इजी आ जाए उस इजी कंसेप्ट पे। क्वेश्चन आ जाए उस चैप्टर यू से। नेवर नो। हम्म। जेई मेंस क्योंकि कुछ भी कर सकते हैं, जेई एडवांस अब एक टाइप का आप ये कर सकते हो कि हाँ इसमें टफी क्वेश्चन आने हैं बहुत ज्यादा। एक हम्म। एक एवरेज एक लोअर लेवल क्वेश्चन तो कभी जेई एडवांस देगा नहीं अपने इसमें, हम्म। हमेशा एक अच्छे लेवल क्वेश्चन देगा। पर जेई मेंस में आपका कभी इजी आ जाता है, कभी आपका उस चैप्टर से बहुत टफ आ जाता है। तो मैं थोड़ा बहुत पढ़ लेता था, सारे चैप्टर से और पढ़ के रखा था। कुछ अपने वीक पॉइंट्स बना कर रखा था, कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बना कर रखा था। मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बोलूंगा तो इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, अलजेब्रा, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ते हैं अलजेब्रा में। और लॉकडाउन आ गया था तो टाइम तो थे ही मेरे हमारे पास। मतलब हाँ, जो तो तेरा जनवरी का मंथ तो मेरे ख्याल से उतना एफिशिएंट नहीं गया होगा, है ना? रेस्ट में तूने रेस्ट ही किया होगा, उसके बाद फिर दोबारा रेस्ट फैब के में अपनी तैयारी स्टार्ट की। अच्छा। शायद मैं मम्मी के पास, तो मम्मी दूध वगैरह देती थी, अच्छा खाने हम्म। पोषण हुआ है अच्छा से। तो बस प्रिपरेशन करना था, धीरे धीरे मार्च तक मैं पूरा ठीक ही हो गया था, उतना कोई इशू नहीं था। अच्छा। एंड देन मेरा मेरा अटेम्प्ट सितंबर में था, तो टाइम थी हमारे पास। तो अलजेब्रा के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे मैंने बहुत अच्छे खासे। मतलब देख, दिन में जैसे दिन में 10-12 घंटे कितने घंटे पढ़ता था और उसमें से कितना टाइम मैथ्स को डेडिकेट करता था, ये इसका थोड़ा आइडिया दे। हम्म, तो मैं दिन में अराउंड 8 से 9 घंटे तो पढ़ता था, क्योंकि सब पढ़ते हैं जो अच्छे मार्क्स रखते हैं, और मतलब पढ़ना पड़ता है आठ आपको। 8-10 घंटे आपको मिनिमम पढ़ने पड़ते हैं कंसिस्टेंसी हाँ, के साथ। मेरा सीन थोड़ा सा ऐसा भी था कि मेरा मैं स्लो लर्नर हूँ, और मेरा आउटपुट उतना नहीं निकलता है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता था कि मैं 13 12 13 घंटा ही पढ़ लेता था। बैठे रहूंगा, मैं बोलूँगा मैं मेरे को उठना नहीं है भाई, बैठे रहना है। क्योंकि यही एक बात मेरे पास, मैं नीट छोड़ के आया हूँ, मेरे पास बस जेई बाकी, जेई ही देना है मुझे। तो मुझे बैठे रहना है, भले मैं नहीं पढ़ूँ, मैं बैठे रहूँगा। थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए फैमिली मेम्बर्स थे तो उनके साथ चल जाता था, घर में एक बच्ची भी थी, बच्चे थे 2 3, उनके साथ खेल लेता था, बहुत मन फ्रेश हो जाता था भाई। ठीक है, बच्चों के साथ खेल करके। और मैथ्स को कितना टाइम देता था? मैथ्स को अराउंड मैं ऑन डेली बेसिस 5 6 आवर्स देता था। मॉक टेस्ट मतलब बहुत मैथ्स के, हाँ बताइए, दिन बोलिए का बोलिए सर। 40-30% मैथ्स को दे रहा है, ठीक है, या फिर फिफ्टी हाँ, परसेंट तक भी हो बहुत जाता था ज़्यादा है कभी मैथ्स कभी। को। हाँ, क्योंकि ठीक मैं है। बेसिकली मैं क्या करता था, मैं अलजेब्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। तो अलजेब्रा कहाँ से प्रैक्टिस करता था, हमारे बेस बहुत ज़्यादा मॉड्यूल्स प्रोवाइड करते हैं, हम्म। आपको देते रहेंगे। और क्योंकि ऑनलाइन उस टाइम मैं था नहीं, तो ऑनलाइन ही आपके पास आ जाता था पीडीएफ वगैरह, पीडीएफ प्रिंट आउट कराओ, आप करो, सॉल्व करो, ऐसा सीन। हम्म। वही सॉल्व करने के बाद ऐसे ही एक कंसिस्टेंट, थोड़ा बहुत एंड में आपको रहता है ना कि लॉकडाउन में बहुत लोग और इनकंसिस्टेंट मतलब रहते हैं। कितने मॉक टेस्ट दिए अब फाइनली, जब तो सेकंड अटेम्प्ट से पहले तो ऑफ कोर्स ही बात है खूब सारे मॉक टेस्ट दे दिए होंगे क्योंकि टाइम तो बहुत आ गया था। ठीक है, मतलब कितने हफ्ते में कितने मॉक टेस्ट देता था, ऐसा कुछ सी फिक्स था या फिर कितने भी दे देता आखिरी के था? 1 महीने मैंने, आखिरी के 1 महीने मैंने बहुत सारे, लाइक डेली बेसिस अगर पे? नहीं भी तो मैं हर, नहीं हर हफ्ते में 4 कभी कभी 5
क्योंकि आपको 4-5 पहले पहले 3 से स्टार्ट किया, देन 4, अब उसके बाद क्योंकि आपका कम होते रहता है ना, आप करेक्शन आपका कम होते रहता है, तो आप पहले 3 करो, फिर 4, 5 ऐसे करो, 5 से ज़्यादा कभी दिया नहीं मैंने एक्चुअली, सही बताऊँ तो। अच्छा, मतलब हफ्ते में 4-5 तक दे दिए थे आखिरी मंथ आते-आते। आखिरी मंथ आता था। हुँ, तो मतलब मॉक टेस्ट तो इस बार और जो गलती लास्ट टाइम की थी कि भाई ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की थी, वो इस बार आपने रेक्टिफाई पर कर ली। पर मैंने बहुत, इसमें भी ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत पहले से किया था, मेरे मैथ्स का ऐसा था बैकलॉग था, तो लॉकडाउन जब एक्सटेंड हो रहा था तब मैं ही मैथ्स का अपना बैकलॉग क्लियर कर रहा था। और सारे तरीके आपके पास यूट्यूब रहता है, आपके पास सारे कंसेप्ट क्लियर करने के तरीके रहते हैं। मतलब यूट्यूब से अगर आप जितनी थोड़ी बहुत बता देगा कि कैसे हेल्प ली, यूट्यूब की कैसे हेल्प ली, किन चैनल्स को रेफर किया, ऐसा कुछ अगर बता सकता है तो? क्योंकि बहुत यूज़फुल हो जाएगा स्टूडेंट्स के लिए। एक्चुअली आपको देखो, आपको ना एक कंसेप्ट पे ये रहता है, मेरा हमेशा से रहा है कि मैं कभी चैनल को प्रेफर नहीं करता। अच्छा, मैं मैं कंसेप्ट करता था सर्च जब करता तक था, हाँ, कंसेप्ट सर्च करता होगा, जो कंसेप्ट सर्च वीडियोज़ करता पे था। अच्छी मिल जाती होगी वो देख लेता होगा। हाँ, करेक्ट, वैसे ही करता था मैं। और मुझे पसंद आएगी मैं देखूँगा, नहीं पसंद है नहीं देखूँगा, नेक्स्ट पे स्टार्टिंग के जाऊँगा। 1-2 मैं मिनट में वो पता चल जाता है, हाँ, कि आपको वो करेक्ट, लेक्चर देखना है, करेक्ट। नहीं देखना है। वो आपको लेक्चर लेक्चर दे रहा है या आपको आपका बस टाइम खा रहा है, एंड में बताएगा ऐसे, या बीच में हुँ, कहीं हुँ, हुँ। बताएगा। ठीक है, वो कंसेप्ट है। तो वैसे ही किया मैं हर चीज़ में ऐसे ही करता हूँ। मैं फिज़िक्स में ऐसे करता था, केमिस्ट्री में ऐसे करता, आज भी ऐसे ही करता हूँ। अपने एंड सेम में भी ऐसे ही किया था मैंने, सही बताऊँ एंड तो। सेम में हुँ, तो भाई फाइनली यार जब जेईई का पेपर दे दिया, ठीक है, पूरी तैयारी-वैयारी से जेईई का पेपर दे के आए, जेईई मेंस का, तो क्या एक्सपेक्टेशंस थी? मतलब कितने मार्क्स आए ओवरऑल? थोड़ी हर चीज़ पे लाइट डालोगे तो ज़्यादा हुँ। बेटर रहेगा। हाँ। तो एक्सपेक्टेशन ऐसा कुछ सेटअप नहीं किया था मैंने। मेरे पेपर दे के आया, मुझे लगा कि हाँ, आपको अच्छा कॉलेज मिल जाना है। प्रिपरेशन उस लेवल की थी, थोड़ा कॉन्फिडेंट था, अच्छा, मॉक तो टेस्ट वो दे उस रखे होंगे तो हिसाब से था। कॉन्फिडेंस तो आ जाता होगा। मॉक टेस्ट में यार हुँ। कितने स्कोर आ रहा था एवरेज? मॉक टेस्ट जो आप दे रहे थे? अराउंड आ रहा था, क्योंकि मैं टेस्ट का मॉक से जो पीवाईक्यूज, तो मैं वो तो हमारा पैटर्न ही चेंज हो गया था। हुँ, तो अपने जो बेस का मॉक टेस्ट दे रहा था, तो उसमें 180 के बीच प्लस आ जा रहे थे, मतलब और 180 उनका बेस 200 का, के आसपास। हाँ, आ जा रहे थे। हुँ, और वो आपका स्टार्टिंग में थे, एंड स्कोर आते आते 210 प्लस भी हो गया था, अच्छा और बट उनका उससे आगे लेवल गया कैसा नहीं। रहता है? उनके पेपर्स का लेवल कैसा रहता है? ठीक या एवरेज रहता है, उतना भी जेईई टफ। लेवल जेईई लेवल रहता है या फिर उससे थोड़ा ऊपर? पहले पहले से थोड़ा टफ रहता है, एंड देन डू इट, मतलब वो मतलब हाँ, पेपर का जैसे-जैसे एग्ज़ाम डिफिकल्टी पास कम आता करते जाता है हैं। हाँ, हाँ, ताकि वो स्टूडेंट्स थोड़ा कंफर्टेबल फील कर सकें, ठीक है। करेक्ट। मतलब ऑलमोस्ट जेईई लेवल के पेपर थे और अराउंड 210 के आसपास मतलब स्टार्टिंग में 180 200 210। स्टार्टिंग में मार्क्स कितने आ रहे थे जब एकदम स्टार्ट किए थे, पहला मॉक टेस्ट दिए थे? देखो, उतने एग्जैक्ट तो याद नहीं मुझे, बट जब स्टार्ट किए थे तब तो मेरे आ रहे थे, तभी स्टार्ट हुए तो 150 प्लस ही था, 150 अच्छा 160 आ मतलब रहे थे। 150 160 से स्टार्ट किए तो लगभग हाँ, 210 तक आखिरी में आने लग हाँ, गए थे। तो 150 भी फाइनल नहीं था जेईई एक्चुअली, हाँ। 140 था। हाँ, मतलब 140 मेरे था साथ भी एक्चुअली। वही सीन था कि मेरे पहले पेपर में मुझे आज भी याद है 120 नंबर आए थे। तो वो सीन था और फाइनल पेपर में 180 178 के आसपास आए थे। तो वो धीरे-धीरे इम्प्रूव करते जाते हैं। एनालिसिस करता होगा यार तू अच्छे से, हैं? तो ऐसा ही यार, जैसे मैं वीडियो देखा था यूट्यूब से कि किस तरीके से एनालिसिस करते हैं पेपर का, अच्छा। क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा, आप किससे हेल्प लोगे, यूट्यूब पे हेल्प लोगे। मैं वीडियो देखा, पता है मुझे नाम नहीं पता है कौन क्रिएटर वीडियो बनाया था, उन्होंने बताया था कि आप पेपर, हर एक क्वेश्चन जो जो आपका डाउट है उस पे आप वापस सबको सॉल्व करो, वापस उसी दिन अगर ट्राई करो तो उसी दिन कर लो। तो फाइनली यार टोटल मार्क्स कितने आए थे यार जेईई मेंस में? सब्जेक्ट वाइज़ अगर याद है तो वो भी बता दे। नहीं याद है मुझे, सही बताऊँ नहीं याद है मुझे, अच्छा पर मतलब अराउंड अराउंड फाइनली मार्क्स, हाँ, क्योंकि हाँ। आपके 2-3 दिन बाद ही आपका आ जाता है आंसर शीट उसका। हाँ, 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 एग्ज़ैक्टली। तो वो आंसर शीट आ गए थे, और फाइनल हुँ। चेक वक करके मुझे पता चला कि मेरा स्कोर अराउंड 190 टू 200 आ रहा था। अच्छा मतलब 190 200 के बीच में था, ठीक है? वो शिफ्ट पे हाँ, डिपेंड करता है, शिफ्ट कौन-सी थी तो उसके हिसाब से जो करेक्ट। फाइनल रैंक आई थी यार वो 3530 41 या 3451, पर वो चीज़ बहुत ज़्यादा डिपेंड किया मेरे 3451 मेरे शिफ्ट के ऊपर। हाँ, बहुत वो लोग जो एग्ज़ैक्टली यार, है ना? 210 220 ला के उनका रैंक मेरे 10-10 से डाउन 10,000 चल जा रैंक रहा थी। है। हाँ, पता है मेरी भी हाँ, वही मेरे साथ भी वही सीन था। मेरी 205 मार्क्स और आए थे और मेरी तो 13-14,000 रैंक थी सितंबर के हिसाब से। वो तो जनवरी में मेरा थोड़ा अच्छा चला गया था, तो उस हिसाब से मेरी 10,038 रैंक थी।
तो शिफ्ट पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। वही मैं कहता हूँ, बहुत थोड़ा ज्यादा। लक भी आपका अगर साथ देगा तो आपकी रैंक अच्छी आ जाती है ना। चलो तो यार, और फाइनल ईयर मेंस के बाद एडवांस की कोई तैयारी की, या फिर मतलब एडवांस का पेपर छोड़ दिया, क्या किया एडवांस के साथ? देखो मैं हमेशा से बहुत श्योर था कि मुझे एडवांस नहीं देनी है। आई थिंक अच्छा। तुम्हारे साथ वही सीन था भाई, मुझे इतना पता सेम चला है। सेम 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 हाँ, सेम। बहुत सेट सीन था हम दोनों का कि हमें एडवांस नहीं देना है। तो मैं पहले से था कि एक अच्छा कॉलेज लूंगा, और पहले से बहुत ज़्यादा ही सब फिक्स टाइप पे रखा था कि एनएसयूटी डीटीयू जाऊंगा। अच्छा, फिक्स था क्यों? कि एनएसआईटी डीटीयू ही जाना है। हाँ, क्योंकि मुझे हम्म। अच्छे एनआईटी सूरत के लिए मुझे आईटी मिल रही थी। अच्छा। शायद मुझे ले लेनी चाहिए थी पता नहीं, अब खत्म हो गया। अब तो जो होना तो वही, हो गया। हाँ, जो होना तो हो गया। क्योंकि हमारे एडमिन उतना सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा पता नहीं हमें। मतलब यहाँ का एडमिन यार, बता देता हूँ, एनएसयूटी का एडमिन थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है इन सब मामलों में, ठीक है, तो हाँ, वहाँ पे आपको थोड़ा सा देखना। बट यार हाँ, एक चीज है, हमारा ही कॉलेज अभी तक ऑफलाइन खुला था तो उसकी भी अलग खुशी थी। करेक्ट। अलग खुशी थी ये। हम बोले कि क्या तो हो गया वो हमारे वो कॉलेज को। वो वो इसीलिए बुलाया गया था हमें, ताकि हमारे पेपर ऑफलाइन लिए जा सके। हमें बाद में पता चला, बट फिर फिर भी यार मजा बहुत आया, और हमारी जो मजे बहुत नेटवर्किंग आए। हुई, हाँ नेटवर्किंग हुई हॉस्टल हम्म, में, जो मजे किए हैं वो अलग ही लेवल के थे। हम्म। तो भाई फाइनल, हाँ एडवांस के बारे में पूछ रहा था मैं कि हाँ एडवांस का क्या सीन एडवांस, रहता है? तो क्या एडवांस पे उतना मैं पेपर फोकस दे नहीं के था? आया। हाँ, तो मींस फोकस का। तो कभी था ही नहीं। एंड थोड़ा फैमिली में हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम स्टार्ट थे, मतलब चल रहे थे। फर्स्ट टाइम थोड़े ज़्यादा हो गए थे। तो मैं बोला कि चलो यार एडवांस, और मेरा था कि देना हो दूंगा, नहीं हो अब दिया नहीं मेंस की दूंगा। रैंक और भी आ गई होगी मेरे ख्याल टेस्ट, से, हाँ। 10 सितंबर, 10-11 सितंबर को मेंस का रिजल्ट भी आ गया था, तो उसके बाद तो हाँ, कॉन्फिडेंट आ हो गया गया था था, कि अब तो अच्छा मिल जाएगा। कॉन्फिडेंट हो गया था। जैसे ही हम्म। मेरा वही करेक्ट, जैसे ही मीन्स का रिजल्ट आया तो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ गया कि आप नहीं भी दूंगा चल जाएगा। तब थोड़ा और पढ़ाई भी करा तो वो भी छोड़ दिया। और क्योंकि मुझे मेरा एडवांस का जो टेस्ट सेंटर था वो थोड़ा दूर भी था। अच्छा। आप हालांकि चेंज कर सकते हो अपना टेस्ट सेंटर, पर मैं बोला कि नहीं हटाओ, देते ही नहीं हटाओ। तो मैं आई डेंट हम्म। अपियर फॉर द जेई एडवांस एग्जामिनेशन। अच्छा, तो ये मतलब दिया बहुत ही कम नहीं, लोग हाँ करते हैं, बहुत कम मतलब। लोग करते हैं। पर मैं नहीं किया, दो तीन रीजन थी, और मेरा खुद का अंदर से मन नहीं था। मेन रीजन तो मेरा खुद का अंदर से मन नहीं था। समझ गया, समझ गया। नहीं, तो पर आप अगर दे सकते हो तो दे दो यार, ऐसा छोड़ो हाँ मत। मतलब यार देखो, फिक्स मत करो ऐसा कि मेंस ही करना एडवांस, ठीक है, मतलब ट्राई करो कि यार अगर एक बार आपको अच्छी एनआईटी मिल गई तो ट्राई थोड़ा कर सकते हो, आईआईटी भी मिल जाए हो सके आपको अच्छी खासी, है ना। भाई कभी कभी किस्मत भी साथ दे देती है, अगर आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत लगा के रखते हो तो किस्मत भी आपका साथ दे देती है, ठीक है, हमेशा नहीं, कभी कभी। होप सो यार आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप अभी भी कंफ्यूजन में हो कि भाई पीसीएम ले या पीसीएमबी ले, तो शायद आपको इस वीडियो से थोड़ी हेल्प मिल गई होगी, ठीक है। और बाकी नीरज भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, हमें भी कर लेना अगर चलाते हो तो, ठीक है। कुछ डाउट वाउट होंगे तो नीरज भाई बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं भी बता दूंगा, कोई एकदम दिक्कत श्योर। नहीं, सारी सारी इंस्टा हैंडल्स नीचे मिल जाएंगी, ठीक है। तो वो चल सीन तो था मेरे फिर, साथ। तो मेरे ख्याल से ये ओवरऑल समझ तो हो ही गई है तेरी कहानी। और कुछ अगर तू एक्स्ट्रा पॉइंट्स या सजेशंस कुछ देना चाहे तो बता दे, ठीक है, अपनी गलतियों से सीख ऐसा के कोई चीजें। आई थिंक अगर हो सके तो हमें पहले ही श्योर हो जाओ कि आपको आपको एमबीबीएस प्रिपरेशन करनी है या जेई प्रिपरेशन करनी ठीक है, 11th के है। एंड स्टार्टिंग में। बट ऑल्दो यू ऑलवेज हैव ऑप्शन क्या करना है आपको, बट बहुत ज़्यादा जाके आपके पास ऑप्शन नहीं रहता है। आप एक बार मतलब एमबीबीएस अगर कॉलेज में देख, घुस अफकोर्स गए। सी बात है, अगर तूने केवल पीसीबी ली होती उस वक्त तो तेरे पास भी ऑप्शन नहीं होता पीसीएम में आने का, करेक्ट। जेई दोबारा देने का। मतलब जेई तो दे देता, बट फिर वही है, तू किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाता क्योंकि उसमें पीसीएम की परसेंटेज चाहिए होती है। मतलब करेक्ट। करेक्ट। एक बैकअप ऑप्शन तेरे पास पहले से ही था, है ना, जो तूने पीसीएम भी ले लिया था स्टार्टिंग में। तो इन केस यार देखो, अगर आपको डाउट है ना कि नहीं भाई, अच्छा पहले दोस्त एक बार दे के देख लेते हैं, अगर अच्छा जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं बाद में जेई दे दूंगा, या फिर पहले नीट दे, या फिर पहले जेई दे देता हूँ फिर नीट दे दूंगा, तो हाँ। उसके लिए हमेशा यार, अगर ये डाउट है ना आपके अंदर तो पीसीएम भी लेके चलो, ठीक है, सिक्योर रहेगा, आपके पास हमेशा एक बैकअप ऑप्शन रहेगा। ऑल्दो यार पीसीएम भी और थोड़ी हेक्टिक हो जाती है। एक ये भी चीज़ याद रखो कि आप जैसे मैंने बताया कि श्योर रहो क्या करना आपको स्टार्टिंग से हो सके तो। अगर आप नहीं भी हो तो आप अपनी प्रिपरेशन के दौरान आपके फैमिली सपोर्टिव हो ना हो, आप कभी उनसे गुस्सा मत हो, उनके वो आपके ऊपर एंड में आपको भलाई चाहेंगे। तो उनके साथ हमेशा से प्यार से रहो, क्योंकि प्रिपरेशन टाइम आपको बहुत सपोर्ट का ज़रूरत पड़ेगा उनको। एग्जैक्टली आप exactly. उनका अगेंस्ट आकर
तो आप बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर लेकर के, आपको जेई क्वालिटी प्रेशर रहेगा, आप उनसे फैमिली का अलग प्रेशर लेकर नहीं कर सकते, फालतू प्रेशर बिल्डअप नहीं करना है। तो बहुत प्यार समझाओ अगर ऐसा कुछ प्लान भी है, और मैं तो बोलूँगा कि स्टार्टिंग से ही सोचो और अपने डिसीजन में बहुत फर्म रहो, जो कि भाई डिसाइड कर लिया हाँ उसको डिसीजन रखो। ये नहीं या कि फिर नहीं, ड्रॉप अगर ईयर मगर नहीं, अगर ये नहीं मगर कि नहीं करना है। ड्रॉप ईयर में आपने प्लान बदल दिया, ठीक है, मतलब बहुत रेयर केसेस में बदलना, ठीक है, जैसे हमारे रेयर एग्जांपल थे नीरज भाई। और और ये भी याद रखो कि आप ऐसा नहीं सोच सकते कि मैं दोनों प्रिपरेशन करूंगा। आप दो नाव पे सवार कभी नहीं हो सकते, ठीक पकड़ है, या लोगे, तो बहुत यार कम वो लोग ऐसे होते बहुत हैं। रेयर, हाँ बहुत रेयर लोग होते हैं जिनका अलग ही लेवल का माइंडसेट होता है, ठीक है, अगर आप एवरेज अब बहुत। एवरेज बनते हो तो बहुत मुश्किल हो जाती है यार वो चीज, है ना। हम्म। अगर आप वो एक कुछ होते हैं ना यार, अलग लेवल के बंदे होते हैं, अगर और उस टाइप के हो तो आप कर सकते हो, बट हाँ अगर आप और आप यार देखोगे प्रिपरेशन का टाइम ना, अगर आप देखोगे तो जो एवरेज बंदे का ग्राफ होता है ना, सबसे पीक पे होता है, बहुत सारे लोग उस पे रहते हैं, एवरेज एवरेज बंदों का ग्राफ पे। तो हाँ हाँ आपको आपको पता नहीं होगा आप एवरेज हो, पर आप एवरेज रहते हो। मुझे पता, मैं एक्सेप्ट कर लिया मैं एवरेज ही हूँ, और जो करना है मुझे, अब मुझे ये सोच कर करना है कि मैं एवरेज हूँ, मुझे ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अब अगर ये भाई नहीं बोला कि प्रॉपर, आप एवरेज, हाँ अपने आप को बट मान लो एवरेज हो कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, बस सोचो कि मैं एवरेज हूँ और मुझे अब ज्यादा मेहनत करना है। हाँ अगर टॉपर एक्स मेहनत कर रहा है तो यार आपको 1.5x मेहनत करनी पड़ेगी, 2x मेहनत करनी पड़ेगी। करेक्ट। एग्जैक्टली अगर आप अपने उस एवरेज वाले टैग को हटाना चाहते हो, वरना वो फिर एवरेज ही रह जाओगे। और सबसे और ज्यादा पछतावा, यार एक छोटी चीज कहना चाहूंगा, सबसे ज्यादा पछतावा लाइफ में पता है किससे होता है? एवरेज बंदे को, जो उसे लगता है यार थोड़ी सी और मेहनत कर ली होती तो वहां पहुंच गया था, थोड़ी सी और मेहनत करेक्ट। की होती तो वहां पहुंच। करेक्ट। ठीक है, तो या तो ट्राई करो एकदम ऊपर वाले उसमें चले जाओ, या तो नीचे वाले में चले जाओ, एवरेज मत रहो कभी वरना बहुत पछतावा रहेगा लाइफ टाइम। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यार ये इंटरव्यू का समापन होता है, ठीक है। सो थैंक यू नीरज भाई फॉर योर प्रीशियस टाइम आपने हमारे दर्शकों को थैंक दिया। यू प्रयुष भाई। तो अगर यार आपको वीडियो पसंद आई, ठीक है, आपको इंटरव्यू पसंद आया नीरज सर के साथ, तो लाइक कर देना, ठीक है। हम और भी ऐसे यार इंटरव्यूज लाएंगे, बहुत सारे हमारे कॉलेज में ही इतने धमाकेदार लोग हैं जैसे नीरज सर जैसे, ठीक है जिन्होंने नहीं नीट तो नहीं फोड़ पाया पर जेई फोड़ दिया तैयारी नीट की थी पूरी। ऐसे बहुत सारे इंटरव्यूज आएंगे, तो प्लीज मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नीरज सर कुछ कहना चाह रहे हैं? चैनल सब्सक्राइब कर दो, और तो कुछ नहीं है। मैं हमेशा सुनता है, इसका वीडियो के एंड में हमेशा आता रहा है कि बहुत लोग चैनल देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो कर दो यार, क्यों ऐसा, क्यों पेशेंस देखो ले रहे भाई, हो, अब तो टेस्ट ले रहे हो नीरज सर पेशेंस ने का। भी कह दिया भाई, अब तो नीरज सर ने भी कह दिया, चैनल सब्सक्राइब कर दो। और ब्लॉगिंग चैनल पे ब्लॉग जरूर देख लेना, ग्रुप स्टडी में जिसमें नीरज ने हमें पढ़ाया था, थर्मो का पूरा लेसन दिया था, यो। ठीक है, अगर अभी तक नहीं देगा वहीं से नीरज नीरज का नाम नीरज सर पड़ गया है, ठीक है। तो तब तक यार मिलते हैं अगली वीडियो में, सी या, हैव अ गुड डे, बाय।